मम्मी जी, आप हमेशा घूमने के नाम पर तीर्थ स्थान पे जाती हो, कभी पहाड़ों में भी चले जाया करो। इस बार पहाड़ों में चलते हैं कहीं घूमने। ये लो डॉली, नाश्ता ले आई। ये लो जी, ये लो। आ गया आप दोनों का गरम गरम नाश्ता। राजीव, आपकी आलू कचौड़ी, ये लो खाओ। मम्मी जी, आपकी बिना घी की रोटी बनाई है, ये लो खा लो। ये क्या डॉली, बगैर घी की सूखी रोटी? और राजीव को आलू कचौड़ी, मेरे लिए भी ले आती है आलू कचौड़ी। एक तो मम्मी जी, आपके नखरे बहुत ज़्यादा हैं। आपके लिए मैंने स्पेशल आटा गूंद कर ये गर्मा गर्म रोटी बनाई है, उसमें भी आप नखरे कर रहे हो। आपको जो टाइम से मिल जाए ना, वो चुपचाप से खा लिया करो। डॉली बेटा, तू ये क्या कह रही है? तुम लोग तो आए दिन बाहर का खाना खाते रहते हो। मेरा भी मन करता है चटपटा खाने के लिए, लेकिन तुम लोग तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं। रहने दो मम्मी जी, आपको तो कभी दिखाई नहीं देगा। हम दोनों आपके लिए बहुत करते हैं, लेकिन आपकी तो सोच ऐसी हो गई कि आपके बहू बेटे आपके लिए कुछ नहीं करते हैं। आप अपनी ना सोच बदलो। डॉली, ये क्या तरीका हो मम्मी से बात करने का? और वैसे मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, पता नहीं तुम किस तरीके से मम्मी से व्यवहार कर रही हो। मम्मी ठीक ही तो कह रही हैं। मम्मी को देखो, तुमने एक सूखी रोटी दिया, उस पर घी भी नहीं लगाया, और मुझे तुम आलू कचौड़ी दे रही हो। अरे मम्मी को आलू कचौड़ी दे देती तो तुम्हारा क्या जाता? एक तो राजीव, आपको कुछ ना पता हो ना तो बीच में मत बोला करो। मैं मम्मी जी के साथ जो कर रही हूँ ना, बिल्कुल सही कर रही हूँ। बेटा, तू मेरे पीछे डॉली से ज़्यादा बहस मत किया कर। मुझे जो दे देगी मैं खा लिया करूँगी। मम्मी जी, हाँ डॉली। वो क्या है ना, मैं और राजीव ना मॉल जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। आने में थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो इसलिए डिनर भी हम भारी करके आएंगे। आपके लिए मैंने खिचड़ी बनाकर रख दी है, तो खा लेना। क्या डॉली बेटा, मेरे लिए खिचड़ी? बेटा, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए। तुम लोग आए दिन बाहर गोलगप्पे खाते रहते हो, भल्ला पापड़ी खाते रहते हो, हल्दीराम की थाली भी जाके खा लेते हो। बेटा, मेरा भी तो बड़ा मन करता है चटपटा खाना खाने के लिए। घर का वही सादा सूदा खाना खा के रह जाती हूँ। मम्मी जी, क्या आप हर बात पे हमें टोकती रहती हो कि तुम लोग बाहर का खाना खाते हो, बाहर का खाना खाते हो। हमारी तो उम्र है बाहर का खाना खाने की, आपकी क्या उम्र है? क्या आपकी उम्र है अब राम नाम जपने की? लेकिन आपको तो बाहर का चटपटा खाना खाने का मौका चाहिए। अब मैं दोबारा नहीं सुन लूं आपके मुंह से। डॉली, तुम्हें हो क्या गया है? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ना तो तुम मम्मी को बाहर का खाना खाने देती हो, और अगर मैं मम्मी के लिए कुछ बाहर से लाऊं तो तुम मुझसे भी उल्टे सीधे सवाल करती हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, तुम आखिर ऐसा कर क्यों रही हो? एक तो राजीव, मुझसे चिल्लाकर बात करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और आपकी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि आप मम्मी जी से प्यार ही नहीं करते हो। क्या बात कर रही हो तुम? अब मुझे तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि मैं मम्मी से कितना प्यार करता हूँ। मैं मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, और मम्मी की मैं केयर भी बहुत करता हूँ। राजीव, इसको प्यार और केयर नहीं बोलते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है, मम्मी जी को डॉक्टर ने बाहर के तले हुए खाने के लिए कितना सख्त मना किया हुआ है। फिर भी आप परसों मम्मी जी के लिए तली हुई टिक्की लेके आए। मैंने आपको कितना रोकने की कोशिश की, फिर भी आपने मम्मी जी को टिक्की खिला दी, और उल्टा मुझसे मुंह और फुला लिया दोनों ने। राजीव, आप और मम्मी जी मेरे बारे में जो मर्जी सोचो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा मकसद तो बस एक ही है कि मम्मी जी की सेहत बहुत अच्छे से रहे, क्योंकि मैं वो गलती दोबारा से दोहराना नहीं चाहती। जो पापा जी के साथ हुआ है, आप भी चाहते हो कि वही चीज़ मम्मी जी के साथ हो जाए। आपको तो पता ही राजीव, पापा जी को बाहर का खाना खाने का कितना शौक था, और हम भी पापा जी को बाहर का खाना ला ला कर खिलाते थे। लेकिन हमें नहीं पता था वो हम पापा जी को बाहर का खाना नहीं खिला रहे थे, बल्कि पापा जी को जहर दे रहे थे। अगर हमने उस टाइम वो गलती ना की होती ना, तो शायद आज पापा जी हमारे बीच में होते। मुझे पता है राजीव, मैं मम्मी जी के साथ बहुत सख्ती से पेश आती हूँ, पर मैं करूँ भी क्या? क्योंकि मैंने मम्मी जी को और आपको प्यार से बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आप दोनों ने मेरी एक ना सुनी। इसलिए मुझे आप दोनों की नज़र में बुरा बनना पड़ा। राजीव, एक बात तो सच है, अगर घर के अंदर बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं ना, तो रिश्तेदार लोग मिलना जुलना पसंद करते हैं, और जिस दिन उस घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा के लिए चले जाते हैं, तो उस घर में रिश्तेदार भी आना जाना छोड़ देते हैं। बस इसीलिए राजीव, मैं मम्मी जी को कभी ज़िंदगी में खोना नहीं चाहती, क्योंकि जब तक पापा थे इस घर में अलग ही रौनक थी। अगर भगवान न करे कल को मम्मी जी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, और यहाँ तक कि रिश्तेदार भी हमसे मिलना जुलना छोड़ देंगे। हाँ डॉली, वैसे बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रही हो। जब तक घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं,
घर में रौनक रहती है और रिश्तेदार भी आते जाते रहते हैं। अब बुआ जी के घर में देख लो, बुआ जी की पिछले साल डेथ हुई है, हमने बुआ जी के बच्चों से मिलना जुलना छोड़ दिया है। अब मुझे सब समझ में आ गया है, मम्मी जी को तुम जो बाहर के खाने के लिए रोकती हो वो बिल्कुल सही कर रही हो, हमें तुम्हें समझना चाहिए। थैंक यू राजीव, मुझे समझने के लिए। मम्मी जी, मैं तो बस हमेशा यही चाहती हूँ कि आपकी सेहत हमेशा ठीक रहे और आप हमेशा खुश रहो। डॉली बेटा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे तुझ जैसी बहू मिली। और तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी उम्र में आके मुझे तेल मसाले वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और मुझे भी अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए। बेटा, तू जो मुझे प्यार से बनाकर खिलाएगी वो मैं खा लिया करूँगी।